पिछले पार्ट में हमने 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा के रूप में त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़े थे। और आज हम साइन साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टैन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा कॉसिक 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा। मैंने आपको बताया कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में त्रिकोणमिति अनुपात और चिन्ह दोनों बदलते हैं, जो कि अपन पिछले पार्ट में सूत्र देख चुके हैं। ये सूत्र नहीं है, एक अभ्यास है। अगर आपके दिमाग में आ जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। आगे हम 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 270 माइनस 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में केवल चिन्ह बदलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलते हैं। नहीं बदलने का मेरा कहने का तात्पर्य है कि साइन साइन निकलता है, कॉस निकलता है, टैन आता है, कॉट आता है, कॉसिक आता है और सेक आता है। जबकि 90 माइनस थीटा में आपने देखा था कि साइन का यहाँ कॉस हुआ था, टैन कॉस का साइन हुआ था, लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलता। चलिए हम चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं अपने सूत्र में। 90 माइनस थीटा आपके दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे में हमने ये कहा था कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है, शेष सभी ऋणात्मक निकलते हैं। तो ये सूत्र बन जाएंगे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसिक 180 माइनस थीटा कॉसिक थीटा और सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा। लीजिए आपके सूत्र 6 और तैयार। तो हमने 24 पढ़े थे पहले, 24 के बाद ये 6 तो 30 हो जाते हैं। समझ जाएंगे कि 90 माइनस 180 माइनस थीटा हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय में साइन और कॉसिक, क्योंकि लंब पॉजिटिव होता है लेकिन आधार नेगेटिव होता है, इसलिए साइन और कॉसिक धनात्मक निकलते हैं, बाकी सब ऋणात्मक निकलते हैं। आपको पुनः दोबारा लिखना है। इसके बाद शुरू होता है 180 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस 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 प्लस। अब प्लस में हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गए हैं। तीसरे चतुर्थांश में हम देख रहे हैं कि टैन और कॉट धनात्मक है, शेष सभी ऋणात्मक है। तो क्या करेंगे हम, साइन 180 प्लस थीटा माइनस का ये निकलेगा, कॉस 180 माइनस थीटा ये भी माइनस का निकलेगा, लेकिन टैन धनात्मक होगा, टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा निकलेगा, कॉट 180 माइनस थीटा ये भी धनात्मक होगा और कॉसिक 180 ये ऋणात्मक हो जाएगा और सेक 180 माइनस। अगले चतुर्थांश में हमें इनकी कैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे ही हम कोणों का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें याद और लिखने की कोई नहीं है, आपको एक अभ्यास और ये सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पर क्या होता है, लंब और आधार नेगेटिव होते हैं, इसलिए टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो 6 6 36 सूत्र ये हो गए अपने। इसके बाद शुरू करते हैं 270 वाले अपन पढ़ चुके थे, 360 आपको दोबारा लिखना है, पुनः लिखना है 360 माइनस थीटा 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 360 माइनस थीटा। यहाँ पे 360 माइनस थीटा से साइन निकलेगा, कॉस निकलेगा, टैन निकलेगा, कॉट का कॉट रहेगा, कॉसिक का कॉसिक, सेक का सेक, लेकिन चिन्ह हम 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में पहुंच गए हैं। 270 की हम चर्चा कर चुके हैं। तो चौथे में कॉस और सेक धनात्मक है, शेष सभी ऋणात्मक।
360 माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, नहीं बदलने का मतलब है साइन से साइन ही आ रहा है, लेकिन कॉस और सेक धनात्मक आएंगे तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस का निकलेगा, लेकिन कॉस कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, tan माइनस का निकलेगा, कॉट भी माइनस का निकलेगा, कॉसेक भी माइनस का निकलेगा, लेकिन सेक धनात्मक होगा। ये 360 माइनस थीटा से अपने सूत्र हो गए, तो 6 7 42 सूत्र अपने कंप्लीट हो गए। 6 का है, देख सकते हैं 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 23 6 6 36 6 7 42 प्रत्येक से ले। आगे हम चलते हैं, ये आप लिख लेंगे क्या क्या, tan और cot धनात्मक, बाकी सब नहीं, सॉरी, cos और sec धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। अब पहुंचते हैं 360 प्लस थीटा में, प्लस 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 प्लस, आपको दोबारा लिखना है, आप नहीं ऐसे प्लस कर लीजिएगा। और 360 प्लस थीटा हमारा पूरा का पूरा चक्कर हो गया, दूसरे चक्कर की ओर चले गए, एक पूरा का पूरा हमारा एक चक्कर हो गया, यहां से यहां तक हम चले और ये पूरा एक चक्कर हो गया और वृत्त बन गया 360, और ये अपना जो दूसरा चक्रव्यूह है यहां से शुरू हो जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में पहुंच गया तो ये सभी के सभी धनात्मक निकलते हैं, यानी धनात्मक, कोई भी ऋणात्मक नहीं रहता है, कोई भी ऋणात्मक नहीं रहता है, सभी धनात्मक हो जाते हैं। और सूत्र कैसे बनेंगे, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा बराबर tan, कॉट तो कॉट, कॉसेक तो कॉसेक और सेक तो सेक। ले 6 7 42 6 8 48 सूत्र आपके हो गए। फिर सुन लीजिए मेरी एक बात, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात और चिन्ह दोनों बदलते हैं, लेकिन 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, केवल चिन्ह बदलते हैं। इसी के पैटर्न में हम कुछ और सूत्र पढ़ रहे हैं। आप बहुत बड़े जब कोण आएंगे इनकी कब जरूरत पड़ेगी, 2n पाई माइनस थीटा की स्थिति ये होती है, 2n पाई प्लस थीटा की स्थिति यहां पहुंच जाती है। 2n पाई, n क्या है, चक्रों की संख्या, और 2 पाई का मतलब है 360, क्यों, 2 × 180 बराबर 360। ये बहुत बड़े कोण होंगे, जब हम सवालों की चर्चा करेंगे तब इनका महत्व आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ 2n पाई यानी 360, 2 पाई का मतलब है 360, n क्या है, आपके चक्कर की संख्या। तो अगले सूत्र हमारे साइन 2n पाई माइनस थीटा, कॉस 2n पाई माइनस थीटा, tan 2n पाई माइनस थीटा, कॉट 2n पाई माइनस थीटा, कॉसिक 2n पाई माइनस थीटा, सेक 2n पाई माइनस थीटा। ये 2n पाई 360 होता है, 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसिक कॉट थीटा, कॉसिक थीटा और सेक थीटा चक्रों की संख्या है, यानी दूसरे चक्कर में कम है, इसलिए यहां पर आ गया 2n पाई। तो आपको पता है कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक निकलते हैं। तो साइन 2n पाई माइनस थीटा माइनस का निकलेगा, कॉस धनात्मक निकलेगा, tan माइनस का निकलेगा, कॉट भी माइनस का निकलेगा, कॉसेक भी माइनस का निकलेगा और सेक। लीजिए आपके 6 सूत्र और तैयार हो गए। 2n पाई जब हम सवाल लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि n क्या है, चक्रों की संख्या, और 2 पाई का मतलब है 360। तो हम चौथे चतुर्थांश में थे और चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक धनात्मक निकलते हैं, शेष सभी ऋणात्मक। यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा क्योंकि 2 पाई का मतलब होता है 360। अब आगे इसके प्लस के सूत्र,
प्लस 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 प्लस। बहुत बड़े बड़े जब कोण होंगे तब हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो प्लस 360 प्लस थीटा, मैंने कहाँ पर लिखा पहले चतुर्थांश में 2n प्लस थीटा। इसका मतलब है कि सभी के सभी कैसे निकल आएंगे, कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा, सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। तो 6 सूत्र फिर से आपके तैयार हो गए। 2n प्लस थीटा साइन थीटा, cos 2n प्लस थीटा cos थीटा, tan 2n प्लस थीटा tan थीटा, cot 2n cot थीटा और cosec 2n। ये आपके इतने सूत्र, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग और थोड़ा सा तो इनको रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिन्ह आपका ये डायग्राम देगा। इसके बाद माइनस थीटा और आते हैं माइनस थीटा। जब कोण के अंदर माइनस आ जाता है तो चौथे चतुर्थांश में लिखने का मतलब है मेरा कि cos और sec धनात्मक निकलेंगे, से सभी ऋणात्मक निकलेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गणना होती है। तो यहाँ पर माइनस, तो 6 सूत्र और देख लीजिए। ये सूत्र नहीं है, ये कार्य है। साइन माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा और sec माइनस थीटा। मैंने क्या कहा है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा निकलेगा, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा निकलेगा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा निकलेगा और cot तो माइनस cot और cosec तो माइनस cosec और sec तो sec थीटा। किस चतुर्थांश में है? चौथे में। यहाँ पर 1 2 3 4 प्रकार के हैं, तो 6 को 24 सूत्र तो यहीं पर निकलते हैं। cos और sec धनात्मक निकलते हैं, शेष सभी ऋणात्मक निकलते हैं। तो ये 6 सूत्र और यानी टोटल 66 सूत्रों का आपने अध्ययन किया है। और अगर आपने इसका अभ्यास कर लिया है तो आपको सवाल जब हम चर्चा करेंगे तो इनकी आवश्यकता आपको समझ में आएगी। और इस प्रकार से 66 कैसे देख लीजिए। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 48, 6 9 54, 6 इधम 60 और 6 66 11 सूत्र हैं। इसके बाद अपन सवालों की चर्चा करेंगे। तो अगले हमारे वीडियो में आप सवालों का, इन सूत्रों का क्या उपयोग है, इसके बारे में चर्चा होगी।